माताओं के और बहनों के मांग में सिंदूर लगाने के महत्व आज आप सभी जानेंगे कि मांग में सिंदूर लगाने के पीछे क्या कारण है। कुछ तो शास्त्रीय सिद्धांत होगा। आज इसी नियम को जानेंगे कि भाई क्या है। माताओं की मांग के बीचों बीच सिंदूर यदि लगा होता है तो उससे पति की लंबी आयु होती है और तो और कभी अकाल मृत्यु नहीं होता है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, सारा व्याधि आदि व्याधि सारा समाप्त हो जाता है ये मांग में सिंदूर लगाने मात्र से। पर आजकल की एक बात और है, इतना बड़ा फैशन चल दिया है कि फैशन के वजह से लोगों को ये अपने संस्कृति को, अपने सभ्यता को, अपने संस्कार को लोग भूलते चले जा रहे हैं कि हमारी संस्कृति सभ्यता संस्कार क्या होना चाहिए। अरे इसका भी तो ख्याल रखना चाहिए। आप तो अपने परिवार से इतना प्यार करते हो तो परिवार के सदस्य, मुख्य सदस्य तो आपके पति ही हैं। तो पत्नी के पति से बढ़कर के तो कोई भगवान भी नहीं होते। उनके भगवान सबसे बड़े भगवान होते हैं तो पति ही होते हैं, उसके बाद ही कोई भगवान। इसलिए पति का सेवा सर्वोपरि है माताओं के लिए, बहनों के लिए। पर यदि मांग के आजकल क्या है, मांग के बीचों बीच जो सिंदूर लगा होता है तो माताएं तो बीचों बीच सिंदूर लगाती नहीं। कितने बहनों को मैंने देखा है कि यहाँ पे सिंदूर लगाती है, साइड में सिंदूर लगाती है, बीच के तो बात ही छोड़िए। अच्छा, उस सिंदूर लगाने से क्या होता है? किनारे पे सिंदूर लगाओगे तो आपके पति आपको किनारे कर देगा। कुछ बहनें अपने सिंदूर को बालों से छिपाती भी है। फैशन के जमाने चल दिया है, फैशन की वजह से। अरे इतने फैशन के चक्कर में न पड़ो कि अपने परिवार को ही खो बैठो। इस सिंदूर का कितना बड़ा महत्व है। सिंदूर का तो सबसे बड़ा महत्व, ये सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है, ये सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। सिंदूर शादी के बाद ही लगाया जाता है और शादी का ये प्रमाण पत्र है कि हमारा विवाह हो चुका है। तो सिंदूर कितनी माताएं अपने बालों से छिपा लेती हैं। अच्छा, इस सिंदूर को बालों से छिपाने से क्या होता है? पति का वर्चस्व जो है समाज में छिप जाते हैं, पति भी समाज में छिप जाते हैं। इसलिए इस बात का विशेष करके ख्याल रखना चाहिए। माँ जानकी मैया बैठ करके सिंदूर लगा रहे थे। उसी वक्त हनुमान जी महाराज आए और हनुमान जी जैसे ही आए तो आकर के हनुमान जी ने कहा कि माँ ये आप क्या कर रही हैं? अच्छा, ये सिंदूर लगाने से क्या होता है? हनुमान जी ने ऐसा पूछा तो जानकी मैया ने कहा, हनुमान देखो, ये सिंदूर लगाने से तुम्हारे राम जी का आयु लंबी होगी और राम जी तुम्हारे इस पर बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो हनुमान जी ने कहा, माँ ये बात है, मेरे श्री राम प्रभु प्रसन्न होते हैं इस पर, तब तो मैं भी लगाऊंगा। तो हनुमान जी ने फिर क्या किया? हनुमान जी पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया। इसलिए पूरे शरीर में सिंदूर लगा होता है। हनुमान जी के सभी लोगों ने अपने दर्शन किया, इसलिए हनुमान जी को लाल देह लाली लसै अरुधर लाल लंगोर, वज्र देह दानव दलना, जय 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 कपीसोर, जय 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 कपीसोर। हनुमान जी का पूरा लाल शरीर है, सिंदूर पूरा शरीर में लगाए हैं हनुमान जी महाराज। तो बताइए भगवान इस पर कितना प्रसन्न होते हैं इस सिंदूर लगाने से। और तो और रामायण में इतना अच्छा प्रसंग आया, इसी के अंतर्गत इस पर एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। क्या प्रसंग है कि जिस समय बाली और सुग्रीव का युद्ध हो रहा था, तो बाली सुग्रीव का युद्ध हो रहा था, तो सुग्रीव
बाली के हाथों मार खा करके और दौड़े भागे चले आए भगवान श्री राम प्रभु के शरणों में। तो भगवान श्री राम ने कहा कि तुम दोनों का शक्ल तो सेम एक ही है, अब इसमें पता ही नहीं चलता कि बाली कौन है और सुग्रीव कौन है। इस बात को भगवान ने उस वक्त टाल दिया। भगवान तो अवसर देख रहे थे, भगवान अवसर देख रहे थे। अब देखिए कि इस मांग की सिंदूर का कितना बड़ा महत्व है कि जब तक तारा के मांग के बीचों बीच सिंदूर रहा, बाली का वध नहीं हुआ, बाली का वध हुआ ही नहीं। भगवान ने देखा कि तारा स्नान कर रही है। भगवान को देखना थोड़ा ही है, भगवान तो सब कुछ देख रहे हैं, अंतर्यामी है। आँख फाड़ करके भगवान को थोड़े देखने की आवश्यकता है, हम लोगों की आँख की आवश्यकता है। भगवान को तो ना आँख हो तो भी चलेगा, वो तो अंतर्यामी कहलाते हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। तो भगवान श्री राम ने जब देखा कि तारा स्नान कर रही है, उसी वक्त सुग्रीव ने बाली को ललकारा। भगवान श्री राम प्रभु ने बाण छोड़ दिए, बाण छोड़ दिए। आप इससे अनुभव करें कि भगवान श्री राम प्रभु माताओं के, बहनों के मांग के सिंदूर का कितना सम्मान करते हैं कि भगवान ने उस वक्त नहीं मारा जब तक तारा, बाली की पत्नी तारा के मांग में सिंदूर भरा रहा, तब तक भगवान ने बाण का प्रयोग नहीं किया। और जैसे स्नान करने लगी बाली की पत्नी तारा की, भगवान सुग्रीव तुरंत ललकारे बाली को और भगवान ने बाण छोड़ दिए। तो इससे हमें सीख मिलता है और ये इससे हमें जानकारी मिलता है कि भाई सिंदूर का कितना बड़ा महत्व है। तो आज समाज को देखते हुए इसी बात का अनुभव करना चाहिए कि आज समाज कितना बदल रहा है। अरे फैशन के जमाने में आप पैसे रुपये सब कुछ घर परिवार के लिए कमाते हो, जिंदगी भर कमा करके मरते हो कि हमारे बाल बच्चे परिवार बिल्कुल स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें, लंबी आयु हो। और एक तरफ फैशन के चक्कर में आप पति को ही बर्बाद कर रहे हो, तो ये बिल्कुल उचित है। माताओं को इस पर विशेष करके ख्याल रखना चाहिए कि भाई हमारी जो संस्कृति हो उसको तो ध्यान में रखो। भाई फैशन करो, फैशन करना कोई गलत बात नहीं है, पर फैशन के साथ में संस्कृति को भी याद रखो, संस्कार को भी बचाओ। इस विषय पर भी फोकस डालने की आवश्यकता है। इसलिए हमारे अध्यात्म से जुड़ो, सत्संग करो, तभी जीवन में जो है आपको सीख मिल सकता है कि भाई जीवन कैसे जिया जाए।